लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन वहाँ वन नाइट स्टैंड, क्योंकि वो लोग कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं। आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं, और इसीलिए कल्चर और आया हुआ है लिव इन रिलेशनशिप का। इसमें बुरा क्या क्या हो सकता है? फीमेल को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई और दोनों अलग हो जाते हैं तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड? उसमें एक पुरुष ने सुसाइड किया क्योंकि उस पे महिला, उसकी वाइफ अत्याचार कर रही थी। बात से सहमत हूँ कि शोषित दोनों हो रहे हैं। फिर वही बात है कि लिव इन में रह के अगर पुरुष का भी शोषण हो रहा है तो क्यों ठीक है? सिर्फ लिव इन की बात नहीं है, आप रेप के चार्जेस भी गलत लग जाते हैं आज के डेट में, डाउरी के चार्जेस भी गलत लग जाते हैं। हम सब ने बचपन से एक रटी रटाई लाइन सुनी है कि औरतों को पैरों की जूती समझा जाता है, औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती है, औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, वेदों में औरतों को बिल्कुल भी इंटरफेरेंस की कोई इजाजत नहीं थी। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारी चीजें झूठ हैं? ऋग्वेद में लिखे गए श्लोक 28 से ज्यादा ऋषिकाओं ने लिखे थे, और आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय में स्त्रियों को आज से कहीं ज्यादा आजादी हुआ करती थी। आज के डेट में हम ये कहते हैं कि नारीवाद के नाम पर सिर्फ नग्नता ही परोसी जा रही है। ये सारी चीजों को आज, इस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट हैं, सांत्वना श्रीकांत जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं और साथ ही साथ राइटर हैं, जिन्होंने नारी की दृष्टि से ये सारी एक किताब लिखी है, आज के परिवेश में नारी की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर एक बुक लिखी है, और उसी बुक से रिलेटेड हमको चर्चाएं करेंगे। नारी की आज क्या स्थिति है, इससे लेकर हम चर्चाएं करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगले 1 से 1.5 घंटे आप अगर लड़की हैं या लड़की के पिता हैं, माता हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये अगला 1 या 1.5 घंटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है, आई ओपनर होने वाला है। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सांत्वना जी हमारे पॉडकास्ट में। आप देखें, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हम आते हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग हाउसवाइफ हैं, एक तो हाउसवाइफ टर्म ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग भी हाउसवाइफ हैं उनको बहुत ही हीन, तुम्हें करना क्या होता है? कोई भी एक घर में जब इंसान आता है, यहाँ पे मैं नारीवादी घोषित हो जाऊंगी, लेकिन फिर नहीं, तो नारीवादी ये नहीं करते हैं, बट मैं अभी हम डिस्कस तो एक कोई आया घर में, अरे तुम्हें पूरे दिन करना ही क्या होता है? मैं बाहर से पूरा थक के आ रहा हूँ। पूरे दिन में भाई उस औरत को सुबह उठ के सारे काम करने होते हैं। मेड आएगी, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कर जाएगी। चलिए, आज के डेट में ये एक हमें प्रिविलेज है कि मेड है हमारे पास, वरना वो भी नहीं होती थी पहले, तो उन्हें वो भी काम करना होता था, बच्चे भी संभालने हैं घर पे, फिर उसके बाद कपड़े देखने हैं, कुछ इधर फैला है जो आप इधर उधर फैला के जा रहे हैं वो करना है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करती हो तुम पूरे दिन? मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को बाइफोकेट नहीं कर सकते कि आप महान हो या आप महान हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, ठीक है, वो घर का काम संभाल रही हैं, वो उनकी मर्जी है, वो संभाल रही हैं, और उसमें अगर हम सैलरी जोड़ने लग जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फुल टाइम मेड होती है वो कहीं 25 से 30 हज़ार से रुपए कम नहीं लेती है। उसके बाद में वो 24/7 आपके लिए काम कर रही हैं, संडेज को वो एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हैं। ऐसा तो नहीं है, उनकी तो ओवर ड्यूटी हो जाती है, अरे आज संडे कुछ स्पेशल बना दो यार, तो उनके पास तो छुट्टी ही नहीं है, 24/7/365 लगी हुई हैं वो लोग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम है, वो कुछ करती नहीं है? पैसे कमा के लाओ तब तुम्हें पता चलेगा। जो आप कह रहे थे ना कि आप नौकरी कर रहे हो, आप साम्राज्ञी नहीं हो, नौकरी करना एक औरत की मजबूरी है। जब आप पूरे दिन ये सुनते हो ना कि पूरे दिन घर पे ही तो बैठी रहती हो, करती क्या हो, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। ठीक है, मैं कमा के दिखाऊंगी, मैं पैसे ला के दिखाऊंगी, हालांकि वो हमारे लिए ही गलत साबित हो गया है कि भाई वो भी करूंगी, घर का भी करूंगी क्योंकि हमने तो अपनी ही बैंड बजा ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वाति जी। सबसे पहले उन पुरुषों से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो आप जॉब पे जा पाओगे? सबसे पहला प्रश्न तो उन्हीं पुरुषों से करना चाहिए, उन स्त्रियों को जो ये कहते हैं कि तुम करती क्या हो। तो वो करती क्या है? वो पूरे घर को बांध के रखती है। एक पुरुष अगर सुबह 8 बजे ऑफिस जा पा रहा है तो कैसे जा पा रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि रात को उसको सही टाइम पे खाना मिल गया है, सुबह सही टाइम पे नाश्ता मिल गया है, लंच पैक हो गया उसका है, बिस्तर लगा हुआ था, लंच पैक हो गया है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी उस स्त्री ने निभा ली है, तभी तो वो
काम पर जा रहा है। तो अगर आप उस स्त्री का रोल कंप्लीटली डिनाई कर दोगे तो आप जो भी कमा रहे हो वो आप कैसे कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, एक घर में अगर स्त्री पुरुष दोनों वर्किंग है, आप देखिए कि उनके घर में कौन देखभाल कर रहा है, मेड्स कर रहे हैं या कुक कर रहे हैं, मतलब मेड्स का मतलब मेल फीमेल दोनों में कोई ना कोई तो कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी कल्चर है कि फीमेल वर्क कर रही है, मेल घर में काम कर रहे हैं। तो ये जो ईगो है ना कि मैं घर में काम नहीं करूंगा या मैं सिर्फ बाहर ही काम करूंगा, सबसे पहले तो ये ईगो खत्म करना पड़ेगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके साथ जो स्त्री है वो काम नहीं करेगी तो आप कितने दिन ऑफिस जाओगे। जो सृष्टि है हमारी, पुरुष महिला दोनों के से मिलकर बनती है। और ये कहा गया था पुरातन संस्कृति में कि ब्रह्मा ने एक मतलब ब्रह्मा से दो चीज उद्भव हुई, एक पुरुष एक स्त्री, और दोनों सिमिलर जगह सेम टाइम पर उद्भव हुए और उन्होंने आगे सृष्टि की रचना करी। अगर आप महिला को हटा दोगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, पुरुष को हटा दोगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप ये बताइए कि जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं। तो इसलिए आप महिलाओं की आइडेंटिटी डिनाई करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर महिलाएं नहीं होगी तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। और क्या कहूँ मैं, महिलाओं का आप मैनेजमेंट देखिए, बोलते हैं महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आपका एक घर जिसमें कुछ नहीं होता वो कितना व्यवस्थित कर देती है। जब से एक लड़की आती है ससुराल और उसके बाद कितनी लाइफ बदल जाती है, तो वो पार्लियामेंट कितना अच्छा चला लेगी। मैं तो यही कहती हूँ कि जो अपनी साध लिया जिसने, वो कहीं भी परफेक्टली काम करेगी। और ये कहना कि पुरुष से कंपटीशन है, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। महिलाएं हमेशा पुरुष से उत्कृष्ट हैं। लेकिन आजकल एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि मैन आर ट्रैश एंड आई डोंट नीड अ मैन टू लिव लाइफ। क्या ये वाकई में स्वाति काम जी, कर सकता फिर है? मैं वही बात कहूँ कि ऐसे लोग सबसे घृणा करते हैं। क्या उनके बेटा होगा तो क्या वो उसको भी बोल देंगे इट्स अ ट्रैश? उनका पति है, उसको भी वो ट्रैश बोल रहे हैं। उनके फादर, वो भी ट्रैश है। मतलब ये तीनों तो मेल ही है ना, जो कि उनके क्लोज हैं। अगर ये तीनों ट्रैश हैं तो फिर तो वो जो ये कहने वाला है वो भी ट्रैश ही है मेरी समझ से। क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैन और विमेन दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के, कोई भी एक नहीं रहेगा तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। और जो महिलाएं ऐसा कहती हैं कि मैन आर ट्रेस, वो कल को महिलाओं को भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको खराब कर दो, उसमें विद्रोह की भावना डाल दो और अपने लिए एक ग्रुप बना लो फॉलोअर्स का। सिर्फ उनका यही कॉन्सेप्ट है, वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं तोड़ने की। आप उससे पूछो सोल्यूशन, आप पूछो कि फिर इसके बाद आप क्या करोगे, तो दे डोंट हैव दैट। फिर तो वो बात करेंगे माई बॉडी माई चॉइस। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो सब तोड़ के सब बिखेर के अकेला खड़ा कर देते हैं आपको, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देंगे और उसके बाद खुद को भी वहां से हटा लेंगे। तो ऐसे लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ वो तोड़ने की बात करते हैं। और ये बात स्वाति जी मैं कहूंगी कि जोड़ने वाला हमेशा तोड़ने वाले से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ते हैं और आप सशक्त हैं ना, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अकेले तो कोई भी कुछ भी उखाड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? आप अकेले होके आप चल रहे हैं, कोई एक मंजिल होगी, उस मंजिल पे आपने कोई ख्वाब देखे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई ख्वाब नहीं देखे होंगे। तो आप क्या ख्वाब देखते हैं? आप अकेले क्या कर लेंगे? सब कुछ पाके भी तो सब कुछ खो ही देंगे ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको अकेले चलना क्यों है। जब आप चलेंगे, आपके सक्सेस में आपकी फैमिली साथ खड़ी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी हस्बैंड होंगे, मदर फादर सब लोग वहां खड़े होंगे, आपको देखेंगे, दे विल सेलिब्रेट यू। तो सेलिब्रेट करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। आप मतलब आप चाहते हो कि मैं ना ट्रेस, मतलब आपके पास आपके फादर ना हो, आपका हस्बैंड ना हो, आपके बेटे ना हो, तो फिर आप किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो? ये प्रश्न तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। अगर एवरीथिंग इज स्ट्रेस फॉर देम, तो किसके साथ उनको सेलिब्रेट करना है, ये इसका आंसर। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर उनके पास भी नहीं है,
क्योंकि वो कल को उन महिलाओं से भी नफरत करेंगे जिनको वो अपना फॉलोअर बना रही है, क्योंकि उनसे भी वो कंपटीशन फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना अकेले चलने वाले, वो जब आपको या किसी भी ऐसी सक्सेसफुल फीमेल को देखेंगी जो परिवार के साथ आगे बढ़ रही है ना, उनको कहीं ना कहीं एक टीस रहती है, यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। अल्टीमेटली एंड में ये होता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे नो वी डोंट हैव एनीथिंग, लेकिन किस कॉन्सेप्ट को लेके वो चलते हैं मुझे नहीं समझ में आया। आपको समझ में आता है तो आप बताएं। मुझे आया समझ में, क्योंकि मैंने काफी स्टडी किया और काफी लोगों को देखा भी। वो करते क्या है कि अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ें, और जब तोड़ेंगे विद्रोही बातें करेंगे, तो जो नए लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं है या आइसोलेटेड हैं, उन लोगों को हम इजीली अपना फॉलोअर बना लेंगे, और उससे क्या होगा कि समाज इजीली टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टैब्लिश करने में उनको विजय मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि ये सोचना कि आप कोई भी, तब इतनी सदियों से चला आ रहा हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर आप तोड़ पाएंगे, तो वो गलत है। आप बस ग्रुपिज्म कर सकते हैं, और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता आप इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं या बच्चियां जो हैं, वो लोग उन्हीं से इन्फ्लुएंस होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग सनातन की परंपराओं या इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। वो लोग माई लाइफ माई रूल्स, सिगरेट, वन नाइट स्टैंड, स्वाति सुट्टा, जी, इन्हीं सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसमें मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी गलती है। हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें नहीं करते हैं। हमें लगता है कि कुछ हम में से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वेस्टर्निज्म इज अल्टीमेट ट्रुथ, हमारी संस्कृति में तो कुछ है ही नहीं, हमारे सनातन प्रक्रिया तो बेकार है, घटिया है। तो सबसे पहले सेल्फ प्राइड, जो हमारा कल्चर है उसको प्राइड फील करेंगे, तभी जाके हम अपनी जनरेशन को भी तो बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगता है कि जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं या हमारे जनरेशन के लोग हैं, उन्हें अपना प्राइड फील करना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे तो वही सुन रहे हैं। जिन जनरेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो वही सुन रहे हैं, मतलब उन चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़्यादा है। हमारी संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार बहुत कम है, तो उसकी वजह से उनको वो अट्रैक्टिव लगता है। जब उनके पास दोनों चीज़ें हैं, उसके बाद वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या अट्रैक्टिव लगता है, तब मैं कहूँगी कि माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस होगा। एक पक्ष जान के आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब एक एक सिरे पे आप कह रहे हो कि ये तो घटिया है, इन्होंने स्त्रियों को दबाया है। अगर आप ये बताओ कि इस सनातन समाज में स्त्रियों की ये दशा थी और हमारे समाज में स्त्रियों की ये दशा थी, तो वो चूज कर पाएंगे कि हाँ, भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा उत्कृष्ट थी। तो इसलिए एक पूरा नॉलेज की जरूरत है, और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों का नॉलेज है, उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, कि वो कम से कम नॉलेज वाइज इंस्पायर करे लोगों के कि ऐसा नहीं, ऐसा था। ये जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं ये गलत है, और इसके पीछे ये पक्ष था। आपने जो बात कही ना, जो हम ये दोनों चीज़ों की, दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, इसमें ना एक बहुत थिन लाइन है। ये सवाल लोगों को बुरा लग सकता है, लोगों को कटाक्ष भी लग सकता है मे बी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्ट अपनी तरफ इसलिए बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको उनकी तरीके से चीज़ों को पेश नहीं कर पाते हैं। क्यों है कि बच्चे ये सारी चीज़ें देख के, जो हम फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट आप कह लें, कि वो जो चीज़ें करती हैं, वन नाइट स्टैंड, सिगरेट, दारू और माई लाइफ माई रूल्स और ये सारी चीज़ें, वो देख के बच्चे अट्रैक्ट होती हैं, हम माने या ना माने। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग थोपना जानते हैं, और थोपी हुई चीज़ें कभी किसी को पसंद नहीं आती हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उनको उनकी तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरेशन जो है वो मेरे आप जैसी जनरेशन नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमसे कह दिया कि ये चीज़ नहीं होती है और हमने मान लिया कि ठीक है, मम्मी पापा ने कहा है तो नहीं होती होगी, हमारे पास सवाल नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन की एक अच्छी और बुरी, या जो कह लें आप, ये एक बात है कि उनके पास सवाल हैं। जब तक आप उनको तथ्यों के साथ समझाएंगे नहीं कि ये क्यों बुरा है और ये क्यों अच्छा है, तब तक वो इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाएंगे। और आज की जो जनरेशन मैं देख रही हूँ कि सनातन की तरफ आकर्षित हो रही हैं। प्रेमानंद जी बाबा हैं और मुझे लगता है कि उनके जितने फॉलोअर्स हैं उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उनको उनके हिसाब से समझाते हैं मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप चाहते हैं कि बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट हों, तो आपको उनके हिसाब से उनको देना पड़ेगा।
तब जाके वो अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वाति जी। देखिए अभी स्मार्ट पेरेंटिंग की आवश्यकता हम्म, है। अभी करते क्या है हम लोग कि अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं बिताते। थोपना तो छोड़िए, हम बिताते नहीं। कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए जाते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, देयर इज हम्म, सेट ऑफ रूल्स। बट हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने बच्चों से बातें करनी पड़ेगी। जब तक वो आपसे फ्रेंडली फील नहीं करेंगे, दे विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू, हम्म। कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ, कौन सी आदतें पाल कर बैठा है, कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस अपनानी ही पड़ेगी कि हमें अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो आप कह रहे थे कि तथ्यों के साथ रखिए, तो अवेयर रहिए ना। उससे तो आपको भी फायदा होगा कि आपकी संस्कृति में क्या है, आप क्यों मतलब एक समय था जब आप पूरे विश्व में सबसे अच्छा संस्कारवान, सबसे अच्छी स्ट्रांग इकोनॉमी थे। आप क्यों नहीं हैं आप? ये आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। आप बिना पढ़े 4 रील्स देखकर और 4 वीडियोस किसी इन्फ्लुएंसर के देख के आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमारा भारत ऐसा था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, तो ये गलत है। पहले तो खुद की आदत सुधारनी पड़ेगी कि हमें पता चले कि हमारे पास क्या-क्या था, और तब आप क्या-क्या था, और हम उसी को जो-जो था, उसी को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम जब दूसरे को कॉपी करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास कॉपी कॉपी करना कभी अच्छा नहीं है। कॉपी करने से हमारे पास रियल चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारी रियल चीज़ें हैं, भारतवर्ष में ही जीरो की खोज हुई है, भारतवर्ष में ही आर्यभट्ट थे, भारतवर्ष में ही ऐसे साइंस थे जिन्होंने ग्रहों के बारे में बताया, भारतवर्ष में ही सर्जरी की खोज हुई है, भारतवर्ष में ही आयुर्वेदा की खोज हुई है। कहने का मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और आपको अच्छा कोई और लगता है, अच्छा बाहर के लोग लगते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, स्मार्ट पेरेंटिंग। जब तक ये सब चीज़ें आप इनबिल्ट नहीं करोगे, तो आप बच्चों को क्या दे पाओगे? तो पहले तो खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, फिर बच्चों से आप डिस्कस करिए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज के बच्चों को तथ्य चाहिए, तो आप उनके सामने तथ्य रखिए। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब उनके सामने आप तथ्य रखेंगे, तो बहुत खुशी-खुशी आपकी संस्कृति, आपकी हम्म, परंपराएँ मानेंगे। मानते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पे भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप कृष्ण की तरफ या राधा की तरफ जितना प्रेमानंद जी बाबा ने बच्चों को अट्रैक्ट किया है, उतना मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिवॉल्यूशन टाइप है वो, एक आप तरीके ये से वो बताइए कोई कि ला पाया प्रेम है। को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इससे अच्छा क्या है? न्यूडिटी को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, प्रेम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो आप थिन लाइन की बात करें, जो ये थिन लाइन है, लव एंड न्यूडिटी, हम्म, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। तो हमारे यहाँ लव को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वहाँ वन नाइट स्टैंड, क्योंकि वो लोग कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं। आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं, और इसीलिए कल्चर और आया हुआ है लिव इन रिलेशनशिप का। लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें टाइप। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, आपको पहले परख लेना चाहिए कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? स्वाति जी, अगेन इस क्वेश्चन में 2-3 पक्ष भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, मैं सारे पे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारे यहाँ लव को हमेशा सेलिब्रेट किया गया, और गंधर्व विवाह भी विवाह का एक प्रकार था हम्म, जिसमें लोग अपनी इच्छा से विवाह करते थे। इवन जो नॉर्मल विवाह भी होते थे, उसमें स्वयंवर होते थे, हम्म, स्त्रियां पुरुष को हम्म, चुनती थी बहुत सारे लोगों के बीच में से। तो हमेशा से स्त्रियों को ये हक था। अब बात आई कि जो आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके भी 2 पक्ष हैं, ये क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा ये इसमें आप कह सकते हैं कि आप एक-दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन मैं बुराई पक्ष पे आती हूँ, इसमें बुरा क्या-क्या हो सकता है। देखिए, फीमेल को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। हम्म, फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई और दोनों अलग हो जाते हैं, तो हू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड? पहली बात। उसके बाद चूँकि हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि विमेन को कैरेक्टर असैसिनेशन तो बहुत आसानी से किया जाता है, उसके बाद उस स्त्री के साथ क्या-क्या करेगा हमारा समाज? इसलिए अच्छा नहीं है। अगर आप उस तरीके से सोशल एम्पावर हो जाते हैं कि विमेन को ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता, विमेन को उतनी डिग्निटी दी जाती है, तो बिल्कुल लिव इन में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर शुड बी इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद पुरुष तो आसानी से निकल गया उस रिलेशनशिप से। स्त्रियों की क्या दशा हो रही है उस रिलेशनशिप में?
तो इस तरह से वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बात आते हैं पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें। तो स्त्रियों को इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। उपभोग मैंने मतलब हम दोनों ने ये बात की कि ऑब्जेक्ट नहीं है स्त्री। स्त्री जो है एक ह्यूमन बीइंग है, उसे डिग्निटी से देखा देखा जाना चाहिए। किसी ने कहा कि पहले आप राइड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कार कैसी चलती है। मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों पे कि आप एक ह्यूमन बीइंग को डिग्निटी देने के बजाय आप उसको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से, हमारे बॉलीवुड ने विमेन को ऑब्जेक्ट बना दिया है। आप देख लीजिए, गाने देख लीजिए, आप विमेन को ऐसे दिखाते हैं कि कोई वस्तु है, उसको ऐसे लहरा लीजिए, वैसे लहरा लीजिए। तो ये बंद होना चाहिए। जब तक वीमेन को डिग्निटी, मैं वापस उसी बात पे आ रही हूँ कि जब तक वीमेन को डिग्निटी से नहीं देखा जाएगा, हमारा समाज जब तक उसको उस रिस्पेक्ट से नहीं देखेगा, तब तक ये इसका कोई अंत नहीं है। देखिए, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे मैम कि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं ये समझ पाई हूँ कि शोषित हमेशा वो होता है जो थोड़ा-सा कमतर होता है, जी, किसी भी रिलेशनशिप में। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ ही शोषण का शिकार हो रही हैं। आज के डेट में पुरुष भी इक्वली शोषण का बिल्कुल। शिकार हो रहे हैं। मी टू उसका कोई एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा था कि जी। किस तरीके से वो लोग शिकार हुए हैं, कि आप गलत भी किसी पे वो आप अतुल आरोप सुभाष लगा का सकते केस जो हैं। रिसेंट हुआ था 1.5 साल पहले, उसमें एक पुरुष ने सुसाइड किया क्योंकि उस पे महिला, उसकी वाइफ अत्याचार कर रही थी। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि शोषित दोनों हो रहे हैं। तो फिर वही बात है कि लिव इन में रह के अगर पुरुष का भी शोषण हो रहा है तो क्यों ठीक है? सिर्फ लिव इन की बात नहीं है, आप उस पे रेप के चार्जेस भी गलत लग जाते हैं आज के डेट में, डाउरी के चार्जेस भी गलत लग जाते हैं लोगों पे, फैमिलीज़ पे। और आप डाउरी के केसेस की बात जानते ही हैं कि पूरा-पूरा परिवार, इवन एक्सटेंडेड फैमिलीज़, बहनों का परिवार, वो भी जेल में कहीं न कहीं सड़ रहा होता है। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं। स्वाति जी, इसमें कहूँगी कि 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो कानून है ना, चूँकि विमेन पे बीच में अत्याचार बहुत हुए, अभी भी हो रहे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, तो उस हिसाब से विमेन सेंट्रिक था। कानून को न्यूट्रल होना पड़ेगा, मतलब पुरुषों के लिए भी उतना ही इक्वल हो जितना कि स्त्रियों के लिए। जब तक कानून इक्वल नहीं होगा तो जो आप कह रहे हैं कि पुरुषों पे गलत आरोप लगना और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि इधर भी महिलाओं को भी एक हथकंडा मिल गया है कि चलो ऐसे हम उनको हमारे ऊपर अत्याचार किया था, अब हम ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले चूँकि ये चीज़ें रूल्स रेगुलेशन से चलती हैं, तो रूल्स को हमारे न्यूट्रल होना पड़ेगा। दूसरा, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं कि एफआईआर मतलब झूठी एफआईआर हो जाती है या गलत ब्लेम कर दिए जाते हैं, तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो करना चाहती थी सिर्फ़ इसलिए हो गया। इसलिए भी हो रहा है चूँकि जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, वो इतनी ट्रेन्ड नहीं है या इतनी सेंसिटिव नहीं है। अगर प्रॉपर जाँच-परख के किया जाए तो क्यों ऐसे झूठे आरोप लगेंगे? तो इस बात का जवाब यही है कि हमें कानून को पहले तो न्यूट्रल करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो चीज़ें हैं, उनको अच्छे से सेंसिटाइज़, अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। फैमिली कोर्ट कभी भी फास्ट ट्रैक में नहीं जाती मैम। आप समझे कि अगर वो जेल में, क्योंकि उसमें आपको नॉन बेलेबल वारंट होता है इन सब केसेस में, जी। आपको तुरंत जेल में डाल ही दिया जाता है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं और फैसला होते सालों निकल जाते हैं। पूरी फैमिली बर्बाद। अगर आपको बेल मिल भी जाती है, उसके बाद में भी समाज आपको जीने नहीं देता है। तो फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल को बिल्कुल ही दबा दिया गया। एक्सट्रीम केसेस हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हर एक चीज़ का एक्सट्रीम है। अब इससे एक बात आई, अभी हाल फिलहाल चल रहा था चहल और धनश्री का केस चला, एलिमनी का बहुत ज़्यादा वो आया कि विमेन शादियां ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको एलिमनी चाहिए। तो फायदा हर जगह उठा रहे हैं। उसके बाद अभी केस चल ही रहा था कि विमेन को दोषी करार दिया जा रहा था। अभी इधर पलाश मुच्छल और स्मृति मंदाना का केस आ गया। इक्वल चीजें हैं ही नहीं कहीं पर भी। आप गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप किसी को भी फट से कैरेक्टर एसेसिनेट कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस होंगे हम नहीं जानते हैं। कभी महिलाएं बहुत ज्यादा वो गोल्ड डिगर बन जाती हैं। यहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ भैया लड़का गोल्ड डिगर है। आप समझ रहे हैं? तो है ये चीजें, और ये चीजें क्यों है, मैं क्या आपका
इस पे? स्वाति जी देखिए, इस पे मैं अगेन कहूँगी कि आपको याद हो कि जो पहले मतलब लगभग 10 साल पहले विवाह होते थे तो कैसे होते थे? एक दूसरे की फैमिली को लोग जानते थे। मतलब मुझे लगता था कि एक लंबा प्रोसेस होता था, 2 ढाई 3 साल, कई बार 10 साल समय लिया जाता था कि एक परिवार के लोग दूसरे परिवार को जानते हैं, फिर एंगेजमेंट, मतलब बहुत सारी ऐसे सेरेमनीज़ होती थी जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को जानते थे, मतलब बेसिकली ये यही था। अभी कैसे शादी होती है? कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल गए और कुछ दिन में डिसाइड कर लिया कि शादी होनी है, तो ये तो टूटेगा ही। अगर मैं थोड़ा इसको बताती हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं टूटेगा ही कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, हम साथ रह पाएंगे इसकी क्या गारंटी है? जानने का मतलब शारीरिक संबंध से नहीं है, जानने का मतलब आदतें जानने से है, जानने का मतलब आपका व्यवहार जानने से है। अगर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि देखिए अभी तो पहले एक बार देखने में तो सब चीजें अच्छी लग रही होती हैं। जब साथ रहना है तो आपकी आदतें एक जैसी होनी चाहिए। सेम कास्ट में विवाह की बात क्यों प्रचलित थी? क्यों? क्योंकि सेम फैमिलीज में जो लोग होते थे उनका खान पान एक जैसा होता था, व्यवहार एक जैसा होता था, इसलिए लोग सेम फैमिली में मतलब सेम कास्ट में शादी करना चाहते थे। लेकिन उसका रूप क्या आया कि भाई दूसरी कास्ट निग्लेक्टेड है इसलिए दूसरी कास्ट में शादी नहीं करो। तो हमारी परंपराएं अच्छी थी, लेकिन उसको ट्विस्ट करके मोड़ के सामने लाया गया। अब आप बात कर रहे थे दोनों की, चहल और धनश्री, और जो रिसेंट कपल की घटना हुई, चहल और हमने देखा कि धनश्री ने मतलब, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट स्टिल जो एक पक्ष सामने आया कि धनश्री ने पैसे के लिए किया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पैसे के लिए करती। तो मैं वही कहूंगी कि ऐसी महिलाओं पर भी लानत है कि जो खुद नहीं कमा सकती हैं, शादी करके, मतलब आप शादी इसलिए कर रहे हो कि आपके पैसे मिले, मतलब अगेन यू आर सेलिंग योर बॉडी। तो उसको तो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये गलत है तो गलत है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी उस बात का। रिसेंट जो केस हुआ, न्यूज में आया कि लड़के ने चीट किया। देखिए अभी हमें नहीं पता। एक तो हम जो सोशल मीडिया से किसी के बारे में व्यू बना लेते हैं वो भी गलत है। कई बार जो वो सोशल मीडिया वाले, उनको तो देखिए उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको नहीं पता अंदर क्या है। मुझे आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अब आप देखिए, मैं और आप बात कर रहे हैं, इनमें से हमने बहुत बातें ऐसी की कि मतलब अगर पूरा उसको नहीं उठा के देखें, सिर्फ एक लाइन कट करके देखें तो उसमें उसका अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। तो सोशल मीडिया की आयरनी यही है कि एक छोटी सी बात का स्नैपशॉट लगा दिया जाता है और उससे पूरा का पूरा जज कर लेते हैं। तो ये भी गलत है। ये जो सोशल मीडिया को हम अल्टीमेट ट्रुथ मान के चल रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है ना। हमको उसके पीछे की बात देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ। आज सब उसको चीटर बोल रहे हैं, भाई पता नहीं हमें सही बात है, क्या केस है आपको नहीं क्या पता। केस है, हमें नहीं पता। तो हम क्यों बैठ के यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं? हमें अपनी फैमिली मतलब अपने बारे में देख लेना चाहिए। आप उसके बारे में राय बना भी लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो मुझे यही खलिहन है लगता है। लोग। करना पड़ता है, क्या हाँ, करें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मतलब एक तो एक स्नैपशॉट पे, एक लाइन पे किसी की कुंडली नहीं निकाल देना चाहिए। नहीं, थोड़ा आई सा वाज, ऐसा नहीं था कि मैं किसी केस के उस पे थी, नहीं, मैं लेकिन आपकी बात नहीं कर रही हूँ। इन जनरल हम्म आपका क्वेश्चन बहुत सही था। इन जनरल व्हाट पीपल डू, एक कोई चीज आई, आप देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि वायरलिटी का दौर है मैम। वायरल होने के लिए आप करते हो सबसे जी पहले, मुझे वो क्या सबसे तेज जी चलता था जी ना पहले, जी जी तो वही वाला दे रहा है कि सबसे तेज देना है, ब्रेकिंग सबसे पहले देनी है मुझे। धर्मेंद्र जी की धर्मेंद्र जी मौत की की खबर फैला दी देखिए, और बहुत रिनोड एंकर ने फैला दी। तो इसी का मतलब मैं वही कह रही हूँ कि इफ यू हैव अथॉरिटी टू से एनीथिंग, तो पहले आप खुद के लेवल पे जांच लेना चीज सही है या नहीं। आपके सामने, मेरे सामने कुछ भी परोस दिया जाएगा तो हम वो नहीं बोलेंगे ना। हमें पहले अपने लेवल पे जज करना पड़ेगा कि जो हम समाज को दे रहे हैं, अगर समाज मेरी आपकी बात सुन रहा है और हम समाज को दे रहे हैं, तो इज इट करेक्ट? गलत बात हम क्यों परोस रहे हैं? तो ये तो हर इंसान की खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ केस का था, वो एक एग्जाम्पल था कि हम किसी भी इंसान का फायदा उठा रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसलिए शादी करती हैं या कहते हुए मिल जाती हैं। मैंने देखा था किसी एक शो में ही चल रहा था जिसमें मजाक मजाक में शायद बिग बॉस का सीन था कि हमें क्या है, वो कुछ नहीं मिलेगा तो एलिमनी मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। तो
ये एक है कि भैया हम एलिमनी लेंगे और तभी छोड़ेंगे। इसमें मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी अभी हाल-फिलहाल, करिश्मा कपूर की, संजय कपूर जी का निधन हो गया था। जबकि सालों हो गए उन लोगों को अलग हुए। फिर भी आज की डेट में क्योंकि वो चले गए हैं तो प्रॉपर्टी की लड़ाई है। प्रॉपर्टी की लड़ाई में आज ये केस आ गया कि जो उनकी अभी करंट वाइफ़ हैं, वो शायद बच्चों को खर्चा नहीं दे रही हैं या पैसा नहीं दे रही हैं। क्यों चाहिए? हाँ, इफ यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, व्हाई यू वांट मनी? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, मैं वही वापस वहां पे आती हूँ कि कानून को न्यूट्रल होना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन न्यूट्रल होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप अकाउंटेबल कब बना सकते हो? जब आपके रूल्स लॉज सही हैं। वैसे तो आप नहीं इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है यहाँ पे कि हमारे रूल्स लॉज न्यूट्रलाइज हो, मतलब मेल सेंट्रिक भी हो, सिर्फ फीमेल सेंट्रिक ना हो। लिव इन पे बात हो रही थी मैम हमारी, लिव इन पे बात हो रही थी तो मुझे याद आया आपकी बुक में एक यमी और यम की बात हुई है जहाँ पे वो लोग बहुत ही बोल्डली एक दूसरे से अपनी इच्छाएं रख रहे हैं। यमी जो है वो बहुत अच्छे से अपनी बातें रख पा रही हैं। तो उस समय में भी इतना अधिकार था कि आप अपनी बात को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को आप सामने रख पाएँ। लेकिन आज एक बार को ये हो जाता है कि जब विमेन अपनी डिज़ायर्स बताती है तो उसको शक की निगाहों से भी देखा जाने लगता है कि इफ शी इज़ लाइक, क्या ये ऐसी ही है? तो ऐसा क्यों है कि आज ये ऐसा हो गया है? जब हम तब खुल के रख सकते थे, तो आज हम अपनी इच्छाओं को खुल के क्यों नहीं रख सकते? देखिए, सिर्फ यम यमी की बात नहीं है। मैंने कहा 6वीं शताब्दी में वात्स्यायन ने हुँ, कामसूत्र लिखी थी, जिसमें महिला पुरुष की क्या इच्छाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसको वेस्टर्न कंट्रीज कॉपी करके हुँ। अपना लिटरेचर बनाया है उन लोगों ने। बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी पेंटिंग्स, खजुराहो मंदिर की आप बात करें तो वहाँ फिगरीन डिपिक्टेड है, जो कि बहुत सारे सेक्सुअल पोजीशन बताते हैं। तो वो डिग्निफाइड मैनर में चीज़ें थी, ठीक है। अभी अगर विमेन ऐसा करती है तो लोग क्यों कह देते हैं? तो ऑब्वियसली वो लोगों का प्रॉब्लम है। लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, वी कैन थिंक अबाउट इट। हमारे और हार्मोन्स हैं, डिज़ायर्स तो सबकी हो सकती हैं ना? ऑब्वियसली डिजायर्स हैं, हार्मोन्स हैं। हुँ। तो अगर आप उसको सप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से आपको वो रिएक्ट करेंगे। तो आपको मैं वही कह रही हूँ ना कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, उनको पहले देखना चाहिए। और जो ऐसा बोलते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो सबसे बड़े मतलब वही बाद में जब उनकी एज बढ़ती है तो वो किसी भी महिला मित्र मतलब फेसबुक में हेलो जी हाय जी जाके करते हुँ। हैं। ये वही पुरुष हैं जो कि अपनी पत्नियों से खुल के बात नहीं करेंगे, उनके सामने ढोंग पीटते रहेंगे कि मैं तो बहुत मतलब मैं तो स्ट्रेसफुल हूँ, मेरी हाँ। लाइफ़ बड़ी स्ट्रेसफुल चल और रही है। वही दूसरी महिलाओं के इनबॉक्स में जाके ऐसी अभद्र बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल महिलाओं की डिज़ायर हो सकती है, क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके लेकिन हार्मोन्स हैं, बायोलॉजिकल होनी चाहिए। और ये सृष्टि का एक वो है, प्रावधान है, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन वैल्यू नहीं की जाती है उनकी इच्छाएँ। उनको लगता है कि शायद अगर हम सेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल पार्ट की ही इच्छाएँ होनी चाहिए। फीमेल फीमेल की कभी इच्छाएँ होनी ही देखिए, नहीं यहाँ चाहिए। तो मैं कहूँगी कि फीमेल को भी ये समझना चाहिए, अगर उनकी वैल्यू नहीं है, तो व्हाई टू आस्क? अगर आपकी इच्छाओं की वैल्यू नहीं है तो आप सबसे पहले तो बात करिए अपने सामने वाले से। अगर वो इतना आपकी इच्छाओं की वैल्यू नहीं कर पा रहा है तो फिर क्यों संबंध बनाने हैं? मैं इस बात पे यही कहूँगी कि जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, मतलब आपको याद होगा कि सती ने अ, उनके विवाह के समय, मतलब उनके घर में कोई प्रोग्राम था, तो अपने पिता चूँकि उनके पति का सम्मान नहीं हुआ था उन्होंने, तो वो अग्निकुंड में कूद गई थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कहीं अपमान हो रहा है, तो आपको वो चीज़ आगे क्यों ले जानी है? ईगो अलग चीज़ है, अपमान अलग है। मतलब यहाँ भी एक थिन लाइन है। ईगो बूस्ट नहीं, अगर आपकी वैल्यू ही नहीं है, बीइंग अ वुमेन आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, तो यू शुड डिनाई दैट। आपको वो करना ही नहीं है। You can deny, but you cannot, leave that situation. It's not easy to leave any kind of relationship so easily. स्वाति जी, बिल्कुल इजी भी नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि जब आपका पार्टनर अगर आपकी आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी इच्छाओं की वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे आप?
देखिए, मैं एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज होते रहिए। हमारे संविधान में भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की गई है, ठीक है? तो हमें अधिकार भी प्रोवाइडेड है और हमारी इच्छाओं की वैल्यू होनी चाहिए। हमारी परंपराओं में भी होती रही है, अपालन की भी हुई है, यमी की भी हुई है और हमारी भी होनी चाहिए। विमेन ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या ना हो, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह कभी ट्रीट नहीं किया आई जाना मीन चाहिए। नो मीन्स नो, यस, तो ऑब्वियसली। हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, पुरुषों को भी ये समझना पड़ेगा, नो मीन्स नो। आप जबरदस्ती करके या वर्गला के आप नहीं कर सकते। तो ये बात है। रेप की भी बात आ जाती है। अब जब हम रेप की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वाला टॉपिक छिड़ रहा है, मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बहुत ज़्यादा बहुत ईजिली नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। कोई नहीं मानता कि अरे मैरिटल रेप क्या होता है, हस्बैंड का तो अधिकार है। अरे भाई उसका अधिकार है, अगर मेरा कंसेंट नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं इस वक्त नहीं फील कर पा रही हूँ, देन इट इज रेप। ऑब्वियसली। तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए ना इस चीज में। और जब हम काम सूत्र पढ़ते हैं या इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो चीजें थी सृष्टि का सृजन करने के लिए थी, जी, ये कोई प्लेजर के लिए नहीं थी। ये सारी चीजें अगर आप संबंध बना रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आज की डेट में आपका बॉडी ही एक तरीके से प्लेजर का वो है, आप आर्टिफिशियल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मेल ही इन्वॉल्व हैं। एक तो इस पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि आर्टिफिशियल की तरफ आप बहुत बढ़ रहे हैं, बोटॉक्स करा रहे हैं, आपको हर चीज एनहांस करानी है, वेदर इट इज बूब्स, योर लिप्स, योर चिन, योर चीक, एवरीथिंग। आप डॉक्टर हैं, आप ज्यादा जानती होंगी इस चीज को। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जो कि हम अपने चर्चा के दौरान हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम अपने शरीर का उपयोग सेल करने के लिए कर रहे हैं, कोई चीज़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो ये बाज़ारवाद है, ये वैल्यू नहीं है, तो ये गलत है। आप माई बॉडी माई चॉइस क्यों कर रहे हो? आप ज़्यादा मतलब आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि इन्हांस मतलब आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें भी एक पार्ट आता है कि आप चीज़ों को इन्हांस करके क्यों दिखाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आप जो रियल यू हो वांट टू आप उसकी अट्रैक्ट। खुद वैल्यू नहीं कर पा रहे हो और सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है। तो दैट ऑल इज़ टेम्परेरी, ठीक है? इसका मतलब आप उसको कितना भी बड़ा कर लो, कोई कोई कभी भी वैल्यू नहीं हो पाएगी। अभी कोई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये रिसेंट बात कही है कि मुझे लगता था कि मैं बोटॉक्स मतलब इम्प्लांट करा लूँगी, ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट रियलिटी कुछ और है। तो उन्होंने तो ओपनली प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर की ये बात कि नहीं, आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। आर्टिफ़िशियल ज़िंदगी से सिर्फ़ आप दूसरों को टेम्परेरी इम्प्रेस कर सकते वो हो। शायद खुद को भी तो फिजिकली कहीं ना कहीं हार्म करता बिल्कुल होगा। करेगा। अगर आप अपनी बॉडी को इसके साथ छेड़छाड़ करोगे, तो वो आपको नेगेटिवली हार्म करेगा। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहे हैं, तो वो आपको इन फ्यूचर नेगेटिवली हार्म करेगा। तो अपनी बॉडी से जो नेचुरल है, ट्राई टू सेलिब्रेट दैट। आप कोई चीज़ मतलब देखिए, हर इंसान अलग-अलग होता है। परफेक्शन ऐसा तो कोई नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो परफेक्ट है। मतलब कोई ऐसी फिगरिंग तो नहीं है ना कि यही परफेक्ट है। कभी कुछ परफेक्ट माना जा रहा है, कभी कुछ परफेक्ट माना जा रहा है। और उसके साथ ही एक चीज़ और भी है, कुछ लड़कियाँ सोचती हैं कि पतला होना ही परफेक्शन है। आप बताइए कि आप अंडर न्यूट्रिशन में हो, एनीमिक हो गए हो आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपके पास जो ज़िम्मेदारियाँ आएँगी, तो ये किस तरीके का परफेक्शनिस्ट है? आप न्यूट्रिटिव डाइट लो और आपकी बॉडी जैसी है, ट्राई टू सेलिब्रेट दैट। ये नहीं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आओगे तो ही आप अच्छे लगोगे या तो ही आपको समाज स्वीकार करेगा। तो समाज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्सन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे इसी तरीके से स्ट्रक्चराइज होना है। और इन सारी चीज़ों को करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग ज़्यादा दिखते हैं जो ये ज्ञान देते हैं कि आप किसी की स्किन कलर से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। आप इस सब का बीड़ा उठाते हैं वो लोग, इस सब के लिए आवाज़ उठाते हैं वो लोग, और दूसरी तरफ वो खुद ही आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप वही चीज़ कर रहे हैं और उसी चीज़ के लिए आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। व्हेन यू डोंट फील, हाउ कैन यू डू इट? मैं उन लोगों की क्या बात करूं। मैंने कहा ना कि वो उनके विचार,
और उनकी पर्सनैलिटी में कोई मैच नहीं होता है। वो सिर्फ वो चीज़ें करते हैं जो उनके पर्सनल फ़ायदे के लिए होती हैं। वो ऐसी बातें करेंगे जिससे विद्रोह उत्पन्न हो, जिसमें आग, जैसा आप कह रहे थे कि आग दिखाई देती है लेकिन होता कुछ नहीं है। और वो जैसे मान लीजिए कि वो सलाह दे रहे हैं कि आपकी बॉडी है, आप जो चाहे वो करो, ठीक है? तो उस पर्सन ने अपनी बॉडी खराब कर ली, अब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। आपने इम्प्लांट कराए, इन्फेक्शन हो गया, फिर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने कुछ हार्मोन से छेड़छाड़ की, वो आपको नेगेटिवली रिएक्ट कर दिया, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? नहीं है। तो इसलिए जब आप ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं या कोई विचार आता है, तो पहले मैं कहूँगी कि पूरी जानकारी ले लें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। नुकसान? उसके बाद आप इन्फॉर्म्ड चॉइस करें। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ना करें। और आप चूँकि अपने शरीर के साथ अगर छेड़छाड़ करनी है, तो बिल्कुल, क्योंकि वो गया तो फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ डॉक्टर भी मैं ये सलाह दूँगी कि अगर आप अपने शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो, तो डॉक्टरों से सलाह लेना और खुद की स्टडी भी बहुत आवश्यक है कि आप वो चीज़ें करो या नहीं करो। जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं होते, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी, हमारा वो वाला रह गया, हम भटक जाते हैं रास्ते से। जो मैं बात कर रही थी, रेप की बात हो रही थी कि मैरिटल रेप को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है। कोई मानता ही नहीं है कि ये एक रेप भी हो सकता है, जहाँ पे फीमेल का कंसेंट नहीं है या जहाँ पे मेल का भी कंसेंट नहीं है। इट गोज़ बोथ वेज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल ही इस चीज़ से परेशान होंगी, ऐसा नहीं। मेल शायद बता भी नहीं पाते होंगे कि वो इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग या उनका एक सिस्टम, इकोसिस्टम ही वैसा नहीं बना है कि आप अपनी बातों को आगे रख पाएँ। तो दोनों तरफ से है ये चीज़। कहाँ तक सही है किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना? अ, स्वाति जी, पहली बात तो ये कि आई एम नो वन टू जज दिस थिंग, बट हाँ, बीइंग डॉक्टर अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी बायोलॉजिकल चीज़ों को आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए, वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करती है। दूसरा, जब हम कंसेंट की बात करते हैं, तो कंसेंट में आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ करोगे आप, मतलब वो ज़बरदस्ती हुई, अगर कंसेंट नहीं है, तो वो भी आपको नेगेटिवली हार्म करेगा, है ना? वो तो काइंड ऑफ रेप ही हो गया ना, कि अगर आप बिना सहमति के, अपने पार्टनर के बिना सहमति के एक्ट कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकली भी आप अफेक्ट होगे। कानून ने तो सज़ा निर्धारित कर ही रखी है, तो अगर नहीं मानते तो लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? और वही बात आती है कि जब कोई चीज़ लोग कब मानते हैं? अगर अपने आप नहीं मान पा रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए कानून है। कानून में मैरिटल रेप डिफ़ाइन किया गया है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट डिफ़ाइन किया गया है, तो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी परंपरा रही है कि स्त्रियों को करना ही पड़ता है, तो नहीं। स्त्रियाँ अपने लिए हमेशा से खड़ी होती रहीं कि मुझे ये करना है अभी हमने और बात ये की। नहीं करना है, बिल्कुल। तो इसलिए ये बात नहीं है कि जो पुरुष चाहते हैं वही करना है, स्त्रियों की अपनी चॉइस है कि उनको क्या करना है, और ये शुरू से ही हमारी परंपरा में रहा है। जैसे लोपामुद्रा की बात जी, आती है आपके इसमें, इसी से याद आया मुझे कि वो जाके ऋषि अगस्त्य को बोलती हैं कि भई ठीक है, आपका जो भी है आप करें तपस्या-वपस्या, लेकिन मुझे भी मेरा टाइम दें, जी। मुझे मेरा टाइम चाहिए। एंड शी डिज़र्व्स इट। तो ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं या सुनी नहीं जा रही है, आपको बोलने का हक नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं मैम। लोपामुद्रा ने स्टार्टिंग में देखा शादी के बाद कि ऋषि अगस्त्य नहीं आते उनके पास, तो उन्होंने काफ़ी थोड़ा परेशान हुए, फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, फिर उन्होंने जाकर बात की, और फिर उसके बाद वो साथ में मतलब मिले वो। तो यही है कि जब आप अपनी बात रखेंगे, जब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट, है ना? तभी इन्फॉर्म्ड होगा। और जब अपने अपने आप को वैल्यू करेंगे, फिर आप अपनी बात रखें, और बात नहीं मानी जाती तो फिर देखिए आगे क्या किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें कहीं न कहीं जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हम कहते हैं ना कि महिलाएँ, महिलाओं की दुश्मन होती हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर ये फ़ीड किया गया है कि फ़ीमेल की कोई अपनी इच्छा होती नहीं है। तुम जहाँ जा रही हो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और एज़ अ मदर, मैं एक बेटी की भी मदर हो सकती हूँ, मैं एक बेटे की भी मदर हो सकती हूँ, तो मुझे अपने बेटे और बेटी को, दोनों को ये सिखाना है कि भाई कंसेंट मैटर करता है।
बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप बिना कॉन्सेंट के किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाई गई हैं स्वाति चीज़ें। जी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी तो यहाँ भी होना हुँ, चाहिए, है ना? और बिल्कुल हमारे फीमेल चाइल्ड मतलब जो बेटियां हैं उनको भी सारी चीज़ें सिखानी चाहिए कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। ये हम माताओं का ही मतलब क्या कहना चाहिए कि रोल है कि उन्हें बताया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि हम वही है कि जो ये जनरल न्यूट्रलिटी नहीं है चीज़ों में, तो जनरल न्यूट्रलिटी तो करना पड़ेगा। आप एक को बाहर जाने दे रहे हो, एक को नहीं जाने दे रहे हो। आप एक को सेक्स करना अच्छा समझ रहे हो, एक का बुरा समझ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दरअसल दिक्कत ये है ना कि वो लोग एक बैगेज जो पीछे से लेके आ रही हैं, अगर हम अपनी मदर या उनकी मदर की बात करती हैं, तो वो लोग जो बैगेज पीछे से लेके आ रही हैं, वो वही पास ऑन करती हैं, जो हम विरासत की बात करते हैं। फीमेल्स को वही पास ऑन किया जाता है कि हमने ये सहा है, तुमको भी ये सहना है और आगे तुम भी ये सहोगी। अगर तुम नहीं सहती हो इन सारी चीज़ों को, तो तुम रिबेलियस हो, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट एक सिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारी जनरेशन है, एटलीस्ट वो इस चीज़ को समझ रही है कि हमें अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और आगे वाली जो जनरेशन है, हम उसको ये चीज़ पास ऑन ना करें। हमने जितना सह लिया ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वाति जी। देखिए एक बात आप कह रहे थे कि वीमेन ही वीमेन की दुश्मन होती है। तो सिर्फ़ हमारी दादी-नानियाँ या ज जिनकी बात कर रहे थे वो नहीं, आप कॉर्पोरेट में भी देखेंगे तो हुँ, बहुत सारी ऐसी बहुत महिलाएँ हैं जो दूसरे को मतलब दूसरे का प्रमोशन ना हो, इसलिए कितने सारे षड्यंत्र करती हैं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि महिलाएँ अब ज़्यादा महिलाओं की दुश्मन होती हैं। एकता कपूर के सीरियल उसके बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ैक्टली, सीरियस छोड़िए मतलब रियल लाइफ़ में देखते हुँ, हैं जनरली मतलब आप देखेंगे पुरुष सपोर्ट भी कर देते हैं बट महिलाएँ एक-दूसरे को ज़्यादा कह देंगे ना नीचे खींचती काटती हैं। हैं। हुँ, तो और बात रही कि जो बैगेज वो लेकर मतलब हम लेकर आए हैं, हम अपनी जनरेशन में नहीं ट्रांसफ़र करें तो ऑब्वियसली ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी जनरेशन की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में वो सब ना ट्रांसफ़र करें, जो ख़राब है, जो गलत है, जो साइंटिफ़िक नहीं है। हम उनको वो ट्रांसफ़र करें जो वैल्यूएबल है, जो साइंटिफ़िक है, जो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ये ह यहाँ हम यहाँ पे एक ब्रिज का काम अगर कर रहे हैं तो हमें रैशनलाइज़ माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे मुझे लगता है कि हमने ये चीज़ों पे बात की और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और कई सवालों का जवाब भी मिलेगा, क्योंकि जो सवाल मैंने किए हैं शायद वो हर एक महिला के अंदर ये कहीं न कहीं अंदर दबे रहते होंगे ना। जी। जाते-जाते मैं चाहूँगी कि अगर, क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी कि उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं लड़कियाँ, हमारी जी, तरफ आकर्षित जी। नहीं होती हैं। अगर कोई 21 साल की लड़की है और उसको मैं समझाना चाह रही हूँ कि क्यों हमें सूडो फेमिनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बेसिकली मैं ये कहूँगी कि हमें उस तरफ एक जो वो थिन लाइन है हमें वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए। उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि क्या आपकी बुक से बेसिकली वो सीख पाए? क्योंकि आपने जिन 28 योगिनियों की बात की है, ब्रह्म ऋषियों की बात की है, वो अपने आप में एक विमेन एम्पावरमेंट की कह सकते हैं कि जीती जागती मूर्तियाँ हैं। तो क्या सीख सकती हैं वो आपकी इस बुक से और क्या उनको ग्रैब करना चाहिए? और लाइटर नोट पहले तो ये कहूँगी कि पहले भारतीय नारी स्थिति गति पढ़ें तो पता चलेगा कि क्या-क्या उन्होंने किया। लेकिन एक बात हम करते हैं कि क्या-क्या सीख सकते हैं। देखिए हम कलयुग में जी रहे हैं, वो वैदिक युग था, तो वहाँ पे जब इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो भी महिलाओं ने इतना अच्छा कर लिया, है ना? हुँ, तो आज क्यों नहीं कर पा रही हैं? सबसे पहले तो कारण देखना चाहिए कि क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। और जो आप कह रहे हैं कि उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मैं कहूँगी कि इस तरफ का भी वेटेज बढ़ाएँ आप। हालाँकि कोई बाइफरकेशन नहीं है प्रॉपर कि इस तरह, उस तरह, बट फिर भी अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, भारतवर्ष जो रहा है उसका इतिहास जब जानेंगी, बहुत सारी विमेन मतलब आपको बताऊँ कि सप्तकर्णी गौतम सप्तकर्णी सुना होगा आपने। वो जो पूरी डायनेस्टी थी, वो लोग अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे। हुँ, अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे समूह हैं जो कि मैटरनल सोसाइटीज़ हैं, मतलब विमेन प्रमुख होती हैं उनके यहाँ पे। तो हमारे यहाँ ही ये सारे कल्चर रहे हैं। हमारे यहाँ ही स्त्रियों की हड़प्पा संस्कृति में विमेन को पूजा जाता था। तो
हमारे यहाँ ही देवी ने राक्षसों का मर्दन किया है, तो इससे अच्छा विमेन एम्पावरमेंट तो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको चुनना क्या है, आप वही इन्फॉर्म्ड कंसेंट दीजिए। जब आपको सब कुछ पता है, देन मुझे नहीं लगता कि वो उधर जाएंगे। उनको चुनना पड़ेगा कि हम तो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, हम इस रास्ते चल के ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि उधर विद्रोह तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपके पास सोल्यूशन भी है, हर चीज़ का सोल्यूशन है आपके पास। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके लोगों से पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इजीली नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी, अगर मैं डॉक्टर होती हो भी, अगर मैं लिख पाई किताब, तो मैं भी काफ़ी, मैंने स्टडी किया काफ़ी, 5-6 साल 10 साल का मेरा स्टडी था, तब जाके ये कर पाई। तो उसके लिए मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा। जी, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, क्योंकि योगिनियों की बात होती नहीं है मैम। ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा नहीं इन लोगों जी, पे, और ना ही इनको इतना क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेट किया सेलिब्रेट जाए। किया गया जी, है, ना ही इनके बारे में इतना ज़्यादा बताया गया है कहीं पे, कि बच्चों को ये भी पता हो कि नहीं, हमारे पास एम्पावरमेंट के जी, नाम पे तब से और अब से ये चीज़ें बहुत सारी आई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एम्पावरमेंट की, मतलब मैं अगर इसकी पूरे पॉडकास्ट की क्लोजिंग करना चाहूँ ना, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बेसिकली समझें व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। एग्ज़ैक्टली। This is not in one night stand, this is not in partying or स्मोकिंग एंड smoking ड्रिंकिंग। or drinking or living in relationship, but एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना, तो ये सारी चीजें विमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है ही नहीं कहीं से। बिल्कुल। दिस इज योर चॉइस, यू कैन डू इट, बट दिस इज नॉट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट तब है जब आप अपने आप को अंदर से सशक्त करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, आई कैन बी अ लीडर, आई कैन लीड माई रोल, आई कैन लीड माई लाइफ। ये होती है लीडिंग माई लाइफ का मतलब, वो नहीं होता है कि अपने शरीर को ही बर्बाद कर लो भैया दारू पी के। एग्जैक्टली, अपने शरीर में इम्प्लांट डाल के आप उसको हाँ, खराब कर लो। और वही है, विमेन एम्पावरमेंट के एग्जांपल्स हैं आपके। राष्ट्रपति देखिए, आप पायलट्स देखिए, मैं और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ विमेन एम्पावरमेंट। हम सुषमा स्वराज जी थी जी, हमारी। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा होमली मैंने जी, पॉलिटिक्स में किसी को देखा होगा। जी, वो अपनी फैमिली की, मैं बांसुरी स्वराज का एक इंटरव्यू सुन रही थी, मैंने उसमें सुना था कि वो अपनी फैमिली की कोई भी रिचुअल्स को कभी छोड़ती नहीं थी। जी, और उस वक्त वो शायद वो हुआ करती थी, होम मिनिस्टर थी, जी, और उस वक्त काफी दंगे भी हुए थे, और उन्होंने वो रोल भी बखूबी निभाया, अपनी फैमिली को भी पूरा प्रॉपर टाइम दिया। तो दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर एग्जैक्टली। सुपर वुमेन। और एक बात ये भी कहूँ कि अगर हमारी माताएं, हमारी माँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो हम इतने स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पाते। तो दैट इज ऑल्सो वीमेन एम्पावरमेंट। और जब हम, चूंकि मैथिली की बात से शुरू हुआ था, तो क्लोजिंग में भी हम वही बात करेंगे कि मैथिली इज ऑल्सो सिंबल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। वो भी बिहार के एक छोटे से गाँव के से आकर अपने आप को स्टैब्लिश किया विथ हेल्प ऑफ फैमिली। अगर वो अकेले चाहते तो बहुत सारे संघर्ष थे। तो मैं, हाँ, यहाँ पे मेरा ये सवाल रह गया था जब हम मैथिली की बात कर रहे थे, कि लोग कहते हैं कि जो सनातन संस्कृति के लोग हैं या मर्द हैं या वो वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते हैं हमारी फैमिलीज में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब जब हम मैथिली की बात कर रहे हैं, उसके ब्रदर दे आर मेल, उसके फादर ही इज मेल, और जैसा वो कहती हैं कि अपने नाना या दादा से उन्होंने सीखा संगीत, दे ऑल पुश्ड हर टू ग्रो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले, जैसा आपने कहा कि वो अकेले कर पाती, तो ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली सपोर्ट, हमारी फैमिली क्या सपोर्ट नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही होती तो हम यहाँ कहाँ से होते? एग्जैक्टली, मैं यही आपको अपने 2 छोटे बच्चे छोड़ के। हाँ, एग्जाम्पल देने वाली थी कि देखिए, जो बात करते हैं कि अकेले कर लेंगे, तो वो राह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल है अकेले कर लेना। देखिए, अकेले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आप कोई चीज़ बेहतर ढंग से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं। और परिवार आपके सहयोग के लिए है, आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है। अगर कोई परिवार आपको पीछे भी धकेलता है, तो फिर वो सही परिवार की डेफिनेशन में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि परिवार हमेशा से सपोर्ट करता आया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, औरतें मतलब स्त्रियां घर संभालती थी। चूंकि सॉरी, मुझे औरत शब्द से आपत्ति है, इसलिए मैं आई वो नो। शब्द नहीं हुँ। बोलना चाहती। स्त्रियां घर संभालती थी, तभी पुरुष जाके बाहर काम कर पाते थे।
अब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को घर संभालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्त्री को आके ऑफिस से घर संभालना चाहिए, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या दोनों मिल के आप मेड रखो। तो कहने का मतलब मिलजुल कर ही चलने वाला है। एकाकीपन से चीज़ें खराब होंगी। आपको अगर समाज को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्टिव नेचर रखना है, तो आप रखें, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। मैं यही कहूँगी कि वही संयोजन, संगठन भी अलग बात है, एक मतलब चीज़ें सृजन आप कह जी, सकते हैं बिल्कुल कि सृजन, नारी सृजन का रूप है, वो तोड़ने का रूप नहीं है। तो नारी हमेशा सृजन करती है। अब अगर तोड़ने वाले लोगों की बातों पे जाएँगे तो मैं क्या कहूँ उस पे? बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमने बातें कर ली जी, हैं जी। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बातें कर रहे हैं और पता नहीं दूर बैठा, कहीं कई किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान वो इस चीज़ को सुन ले और उसको उसके किस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, बिल्कुल, हमें नहीं बिल्कुल। पता होता। वी नेवर नो। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो थैंक यू स्वाति जी। ये थी हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, साथ ही साथ टीवी पैनलिस्ट भी हैं और मैम राइटर भी हैं। इससे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट वही है कि आप अपने आप को ग्रो करें, अपने आसपास होते हुए बुरी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करें, किसी को मदद कर दें, आप अपने हाउस हेल्प का मदद कर दें, राह चलते लोग मिल रहे हैं, आप उनकी मदद कर दें। दिस इज़ कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, नॉट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वन नाइट स्टैंड और लिव इन रिलेशनशिप्स। ये नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और सीखो, पढ़ो, जानो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, हमें किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए और किस चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए। संघर्ष विमेन का हमेशा से ज़्यादा रहा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें फैमिली के अगेंस्ट जाके भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट अल्टीमेटली जब आप सही के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपकी फैमिली समझती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगी, वक्त लगता है, लेकिन आप समझा सकते हैं। इसी नोट के साथ आज के पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, या आप कहीं अटक रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिला होगा और मिलेगा। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आगे और भी ऐसे ही पॉडकास्ट हम लेके आएंगे SRT ओरिजिनल्स पर। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट कीजिएगा आपको क्या सोल्यूशन मिला इस पूरे पॉडकास्ट से, आगे किस चीज़ पे पॉडकास्ट चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।